गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। तो बच्चों, आपको पता है कि हम इंग्लिश का जो है सेकंड लेसन जो है हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक ड्रामेटिक पोइम है जिसका नाम है लाइफ, जिसमें कि जो पासिंग विंड है उसके पास एक क्वेश्चन है लाइफ को लेके कि लाइफ क्या होती है, लाइफ किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए वो सबके पास जाती है। पहले वो स्टार्स के पास जाती है, स्टार से पूछती है कि लाइफ क्या है। जो स्टार्स है वो अपने व्यू में बताते हैं कि चमकना जो होता है, अपनी आज़ादी जो होती है, उसे हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब मून हमारे पास नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, तो इसी को लाइफ कहते हैं। और विंड फिर जाती है, जब वो उसके आंसर सेटिस्फाई नहीं होती है, देन विंड जो है फिर जाती है मून के पास कि अब तुम ही मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है। तो विंड फिर जो मून है, मून जो आंसर देता है कि मेरे ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, और जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मैंने किसी से मैंने लाइट जो है वो उधार ली हुई है। ठीक है, और मेरी बॉडी ऐसे है जैसे कि किसी को कफन में लपेटा हुआ है, डेड बॉडी को लपेटा हुआ है। और जो मेरी रोशनी ऐसी है जो जैसे एक विडो की होती है, स्माइल होती है। देन भी जो विंड है वो तब भी सेटिस्फाई नहीं होती है उसके आंसर से, वो फिर जाती है ओशन के पास। फिर ओशन उसको बोलता है कि अपनी किसी की लिमिट्स को पहचाना, किसी की मर्यादा को पहचाना, किसी की लिमिट को पहचानना और किसी की इज्जत बनाए रखना, उसी को ही लाइफ कहते हैं। फिर जो विंड है, विंड फिर जाती है क्लाउड के पास। जो क्लाउड से पूछती है कि तुम ही बताओ मुझे कि लाइफ क्या होती है। तो फिर क्लाउड बोलते हैं कि मेरे नज़र से अगर देखो तो लाइफ वो होती है जब बादल जो है वो थोड़े थोड़े थंडरिंग करते हैं, चमकते हैं, लेकिन बारिश उनमें नहीं होती है। लेकिन जब बारिश होती है उसमें एक बहुत ही खुशी होती है। और जब बारिश होती है वो बताते हैं कि वो एक राइट प्लेस पे होते हैं, एक राइट टाइम पे होते हैं। ठीक है, एक उनकी अपनी एक जगह होती है और उसी टाइम पे होते हैं। जब धरती को प्यास लगती है, जमीन को प्यास लगती है, तब वो बारिश को बुलाती है तो बारिश आ जाती है। ठीक है, तो इसे लाइफ कहते हैं। फिर भी विंड जो है जो सेटिस्फाई नहीं हुई उसके आंसर थे। देन जो विंड है फिर वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेके जाती है अर्थ के पास कि अब तुम मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है। तो अर्थ कहती है कि तुम क्यों इस मैटर में पढ़ रहे हो, तुम क्यों इस बात में उलझ रहे हो, ये तुम्हें पागल बना देगा। ठीक है, और जो अर्थ है वो बोलती है कि मेरे ऊपर जो है बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, लोग मेरे पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। जब लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, लोगों की प्यास को बुझाते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। इसी खुशी जब मैं किसी के चेहरे पर खुशी देखती हूँ तो उसी को लाइफ कहते हैं। टू मी द सेंटीमेंट ऑफ ममता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही मैं जो है अपने जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी जिनमें जिंदगी है, जिनमें लाइफ है, मैं उन सब की माँ हूँ, मैं उनको अपने माँ की तरह प्यार करती हूँ। तो इसे लाइफ कहते हैं। बाय नाउ द विंड इज एग्जॉस्टेड एंड समवट कंफ्यूज्ड टू। इन सब के पास घूमने के बाद जो विंड है वो क्या, थक जाती है। ठीक है, वो थक जाती है और थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ी सी परेशान हो जाती है। शी कंप्रीहेंड्स समथिंग। कंप्रीहेंड्स होता है कि समझना चाहती है कुछ, किसी चीज को, किसी चीज में वो उलझ गई है, उसको समझ नहीं आ रही है। मेडिटेटिंग ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड। मेडिटेट मतलब वो ध्यान लगाती है। ठीक है, वो ध्यान लगाती है कि ध्यान से सोचती है, गहराई से सोचती है। ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड एंड ट्राइंग टू फॉरगेट व्हाट शी डिडंट व्हेन हर आईज फॉल ऑन लिटिल गर्ल। क्या होता है कि जब विंड जो है वो जब थक जाती है और थोड़ी सी परेशान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं पाती है कि लाइफ क्या होती है, क्योंकि वो हर किसी ने अपने अपने नज़रिए से लाइफ के बारे में बताया। क्लाउड्स ने अलग बताया, स्टार्स ने अलग बताया, ओशंस ने अलग बताया, अर्थ ने अलग बताया, तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, परेशान हो गई। शी कंप्रीहेंड्स समथिंग। ठीक है, वो कुछ सोचने लगी। एंड मेडिटेटिंग मतलब कुछ किसी चीज़ की तरफ ध्यान देने लगी। ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड कि वो सोचने लगी मैंने अभी तक मुझे क्या समझ आया है। ठीक है, विंडो इस बात में परेशान हो रही है कि इन सब से मैं मिली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ समझ भी आया है कि नहीं आया है। एंड ट्राइंग टू फॉरगेट, और वो उन सबको भूल जाना चाहती थी।
वट शी डिडंट, जो उसने नहीं किया। वेन हर आईज फॉल ऑन लिटिल गर्ल, ठीक है, फिर अचानक जो है उसकी जो नजर है वो किस पे पड़ती है, एक छोटी सी लड़की पे पड़ती है, किसकी, विंड की। हु अपियर्स क्वाइट प्रिटी एंड इनोसेंट, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम सी लग रही थी, ठीक है, प्रिटी हुई सुंदर, इनोसेंट हुई मासूम सी लग रही थी, लिटिल गर्ल, ठीक है। द लिटिल गर्ल इज लाइटनिंग न्यू लैम्प्स विद द वन दैट इज अलाइट इन हर हैंड, ठीक है। क्या कर रही थी वो, सूंग जिसे बोलते हैं ना हम, तो जो लड़की है वो सारे सूंग जला रही थी, दिए जला रही थी, जो कि जले हुए नहीं थे। उसके हाथ में एक दिया था, एक चूंग था जो जल रहा था, उस चूंग से वो सारे दिए जो थे वो जला रही थी। द विंड, विंड जब पूछती है छोटी लिटिल गर्ल को, हु आर यू माई डियर, तुम कौन हो मेरी प्यारी, कि तुम कौन हो। विंड जो है लिटिल गर्ल को पूछती है कि हु आर यू माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची तुम कौन हो। द लिटिल गर्ल बोलती है, आई एम द लाइफ ऑफ द क्रिएशन, ठीक है, कि मेरे को नेचर ने बनाया है, मुझे कुदरत ने बनाया है, ठीक है। आई एम द लाइफ ऑफ द क्रिएशन, मैं इस कुदरत की एक दी हुई नायाब जिंदगी हूँ। द विंड, वट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो। द लिटिल गर्ल बोलती है, देखिए चूंग बने हैं ना ये, लिटिल गर्ल बोलती है, आई एम ओनली लाइटनिंग दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज अ लाइट, बोलती है मैं कोशिश कर रही हूँ नए दिए को, नए चूंग को जलाने के लिए, विद द लैम्प दैट इज अ लाइट, एक ऐसे दिए के साथ जो कि ऑलरेडी जल रहा है। मैं एक दिए के साथ, जो कि दिया जो चूंग जो जल रहा है, उस चूंग की मदद से मैं जो दिए जो है, बाकी चूंग जो है उनको जला रही हूँ। द विंड एंड दीज बिहाइंड, वो बोल रहा है ठीक है तुम आगे आगे चलती जा रही हो, आगे आगे दियों को चूंग को जलाती जा रही हो, लेकिन जो पीछे रह गए उनका क्या है। सॉरी, यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड, तुमने बहुत सारे जो दिए हैं, बहुत सारे जो चूंग है, आप कैंडल्स बोल सकते हो उनको, आप बहुत सारी दिए कैंडल्स जो हैं तुमने वो जलाई नहीं है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। विंड पूछती है तुम क्या कर रही हो, वो बोल रही है जो मेरे हाथ में चूंग है उस दिए से, उस कैंडल से मैं सारी बाकी लैंप्स जो हैं, बाकी दिए जो हैं उनको जला रही हूँ। तो वो बोलती है पीछे जो रह गए, तुमने जो बहुत सारे दिए हैं जो ऐसे छोड़ दिए जिनको तुमने जलाया ही नहीं। लिटिल गर्ल क्या बोलती है, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन देम, आपको पता है बच्चों कि जो चूंग होती है वो तब जलती है जब उसमें तेल होगा, जब उसमें तेल खत्म हो जाता है तो चूंग क्या होती है, वो बुझ जाती है। तो गर्ल बोलती है कि दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन देम, जो चूंग मैंने छोड़ दिए हैं, जिनको मैंने जलाया नहीं है, उनके अंदर तेल नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन लाइटनिंग देम नाउ, तो इस जब उनमें तेल ही नहीं है, ऑयल ही नहीं है, तब वो जल नहीं सकते हैं। दोज हु आर यर्निंग टू अवेक, ठीक है, मीन्स जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होती है। देखिए बच्चा, अगर लाइफ में हमें कुछ पाना है, कुछ अब हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे दिल में एक डिजायर होनी चाहिए, हाँ एक मन में होना चाहिए कि हमें वो चीज करनी है, ठीक है। जिसके अंदर होप ही नहीं है, जो जीना ही नहीं चाहता है, जो लाइफ में कुछ पाना ही नहीं चाहता, वो बोलेगा जी हाँ जी छोड़ो ना, लाइफ में करना ही क्या है, जब मेहनत करके करना क्या है, जब कुछ हासिल ही नहीं होना है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो होप छोड़ देते हैं। तो जिंदगी उसका साथ देती है, लाइफ उसका साथ देती है जो कि होप नहीं छोड़ते हैं, जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है। जो यर्निंग टू, जो लोग जागना चाहते हैं, जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, जो चाहते हैं कि हम जलें, मीन्स हम लाइफ में कुछ करें, हमें जिंदगी में कुछ हासिल करें। आई एम लाइटनिंग ओनली दोज, हम उनमें में सिर्फ उनको ही जला रही हूँ जिनके अंदर ऑयल है, मीन्स जिनके अंदर होप है। ऑयल मीन्स का मतलब यहाँ पे मतलब हो गया होप को, ठीक है, डिजायर को, एक अपने अंदर एक इच्छा को, अपने अंदर एक चाहत को कि हाँ हम जीना चाहते हैं। जो जिनके अंदर चाहत है मैं उनको जला रही हूँ। ऑयल का मतलब हो गया जिनके अंदर लाइफ में, जिंदगी में जीने की इच्छा होती है, लाइफ उसी का साथ देती है। जिनके अंदर लाइफ की इच्छा नहीं है, मीन्स ऑयल नहीं है, वो नहीं जी सकते। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, वो बोलती है कि मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है।
ठीक है बच्चों, तो इस जो पैराग्राफ का मीनिंग ये आ गया कि ऑयल का मतलब होगा कि हम सबके अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, एक होप होनी चाहिए कि हाँ हमें कभी कुछ कर, होप नहीं छोड़नी कभी भी कि हाँ जी हमसे नहीं हो रहा है। हम कोई कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन देते हैं लर्न करने के लिए, वो देखते हैं 4-5 लाइन, हाई टफ है ये बहुत, हम इसको लर्न नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मन में ठान लें कि हाँ हाँ ये तो हम कर लेंगे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे होप। हियरिंग दिस द विंड स्माइल्स एज दिस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर। इन सब के ये सब सुनने के बाद जो विंड है वो हंसती है और एक बहुत ही उससे इम्प्रेस हो जाती है, उससे बहुत ही खुश रहती है उस गर्ल से, छोटी गर्ल से। शी इज सो मच डिलाइटेड दैट शी फॉरगेट्स हर सेल्फ एंड ज्वाइंस द लिटिल गर्ल। वो इतना खुश हो जाती है कि वो अपने आप को भूल जाती है और छोटी लड़की के साथ साथ चलने लगती है। कौन? विंड। तो बच्चों ये है मीनिंग लाइफ का। ठीक है, कि हमें होप नहीं छोड़नी है, हमें कोई इच्छा नहीं छोड़नी है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किलात आए उसको हमें डट के सामना करना है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप ये चैप्टर लेसन दोबारा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।